नाज़रीन इकराम, आपके कप्तान, आपके लीडर, आपके वज़ीर आज़म को जेल में 150 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क में आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इमरान खान को जेल में 150 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और 10 जनवरी को जो है इमरान खान पर अब फर्द जुर्म आयद होनी है। एक और केस में, एक अडियाला जेल में एक और केस की समाअत हुई है। केस है ये इद्दत में निकाह का केस, जिसमें मुद्दई जो है वो खावर मानिका है और गवाह जो है वो है खावर मानिका के नौकर और ओन चौधरी, और जज है कुदरतुल्लाह साहब। अच्छा, इल्जाम जो है इसके अंदर वो ये है, एक तो खान साहब ने इद्दत में निकाह किया, और दूसरा इल्जाम जो है खावर मानिका की तरफ से वो ये है कि खान साहब ने निकाह से पहले जो है वो बुशरा बीबी से नाजायज ताल्लुकात बनाए थे। और मैं अपने नौकरों के जरिए जो है इमरान खान को पैगाम भिजवाता था कि भाई आप कमरे में गलत इस हालत में लेटे हुए और बाहर चले जाए। ये हालात है, ये इल्जाम लगते रहते हैं। ये जितने भी इल्जाम लगा रहे हैं, इन इल्जाम से पहले ये कहते थे कि खान साहब जैसा भला आदमी जो है मैंने आज तक नहीं देखा, बुशरा बीबी जैसी पाक औरत जो है मैंने आज तक नहीं देखी। और इमरान खान जो हमारे घर आते थे वो तो मुर्शद खान है उनका, और इमरान खान जो मेरी तलाक की वजह बनी थी उसकी वजह इमरान खान नहीं थे, वो तो कोई और वजह थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। तो ये जो है ना, अब 3.5 साल के बाद अगर ये सब चीजें याद आ रही हैं, उस टाइम याद नहीं आई। उस टाइम तो इमरान खान साहब भले लगते थे, अगर उन्होंने ये सब किया तो भले क्यों थे। और अगर बुशरा बीबी ये सब कर रहे थे बुशरा बीबी के साथ, तो बुशरा बीबी पाक औरत कैसे थी। खैर, ये कौन करवा रहा है आपको भी पता है, और क्यों करवा रहा है ये भी आपको पता है। करवा के देख भी लिया, कोई असर पड़ा नहीं, कोई नहीं पड़ा असर। आगे पड़ेगा इस तरह के काम अगर और हो जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने जीत के, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का निशान जो है वापस जीत गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मुल्क में जमहूरियत नहीं रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की अना, ताकतवरों की अना, और नून लीग वो जो भगोड़े हैं उनकी अना को तस्कीन पहुंचनी चाहिए। जमहूरियत क्या चीज है? जमहूरियत का कत्लेआम पहले भी होता रहा है, एक दफा फिर हो गया तो कौन सी बात है। इस मुल्क में आइन भी तो टूटते रहते हैं, कानून टूटते रहते हैं। इमरान खान को हटाने के लिए जो है अदालतें रात के 12 बजे खुल जाती हैं, तो ये जमहूरियत क्या चीज है? इस पर डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ अब फाइनल राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकटें फाइनल करने का। एक जो नशिस्त है वो बैरिस्टर गौहर की, यानी कि जो चेयरमैन पीटीआई उनके बानी पीटीआई इमरान खान से हो चुकी है, और अब जो है वो फाइनल नशिस्त होनी है, और उसके बाद टिकटें जो है वो फाइनल हो जानी है। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अब सबको पता है कि बल्ले का निशान छीनने के लिए इन्होंने कितनी कोशिशें की। इस्तेहकाम वाले मैदान में आए कि हमें दे दें आप बल्ले का निशान, हम नहीं लड़ते औकात पर, हमारी तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं, हमें दे दें बल्ले का निशान, और हम जो है ना वो बल्ले का निशान हम डिजर्व करते हैं। यानी कि एक पार्टी ने 25 साल मेहनत की, वो एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ती आई। अगर आपके अंदर इतना दम है तो लड़े ना अपने निशान पर, लड़े अपने मंशूर के साथ। आप क्यों नहीं लड़ते? इमरान खान दूसरों का कंधा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बंदूक चलाने के लिए? लड़े, अपने दम पर लड़े। आपको एतमाद नहीं है अपने ऊपर। खैर, पेशावर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया जी बल्ले का निशान, लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात जिस तरह गलत, मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता, मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ। मेन पॉइंट पर मैं आता हूँ। वो सब कुछ हुआ, बल्ले का निशान चला गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला कलअदम करार दिया, बल्ले का निशान वापिस आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बहादुर साहब 2 दिन की तवील मुशावरत के बाद, इतनी मुशावरत क्या थी कि पीटीआई से बल्ले का निशान कैसे लिया जाए। इस मुशावरत के बाद पेशावर हाई कोर्ट गए वो, और उन्होंने कहा कि इस फैसले को जो है वो खत्म कर दिया जाए, और ये पीटीआई से बल्ले का निशान जो है ना, ये आप दोबारा वो वाला अपना हुक्म वापस ले लें जो आपने दी है। खैर, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर हो गई है, अदालत ने हुक्म इम्तरा जो है वो वापस ले लिया है, और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का जो फैसला था कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाए, उसको बहाल कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। बैरिस्टर गौहर का इसके ऊपर रद्द अमल आ चुका है कि अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नहीं भी हमें नहीं मिलता, हमें उम्मीद है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अंदिया दे दिया उन्होंने कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर वहां से भी नहीं अगर कुछ होता तो आजाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जमहूरियत की हार होगी। खैर, जमहूरियत इस मुल्क में अब रह नहीं गई, तो उसके ऊपर किसकी हार होनी और किसकी जीत होनी। जमहूरियत होती तो आज एक पार्टी को जो है वो बिल्कुल दीवार से लगा है, साफ नजर आ रहा है। यानी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि थोड़ा सा कोई भरम रख ले, कोई थोड़ा सा पर्दा रहने दे कि आवाम के सामने आप खुलकर एक एक चीज सामने नहीं आनी चाहिए। आरओ है तो वो कह रहे हैं जो करना है करने, नहीं हमने कागजात आपके जो है वो करने, छीने हैं मैंने आपके कागजात, क्या कर लेंगे आप।
ये हालात है मुल्क के अंदर जहां जमहूरियत है, जहां अब यानी कि वोट की ताकत भी है, जो वो आम शख्स के पास एक वोट की ताकत होती थी वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी नून लीग के लिए पूरा का पूरा मैदान खाली करने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। खैर इसके साथ साथ टिकटें फाइनल करने का फैसला आ चुका है। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात किया उन्होंने और पहले भी इससे मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन अब ये फाइनल जो है वो मुलाकात है जिसके अंदर डिसाइड करना है कि किसको जो है वो टिकट्स देनी है। और तकरीबन आपको पता है कि 2400 से ज्यादा जो है वो उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 90% लोगों के मुस्तरद हुए, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो उम्मीद है कि 80 से 85% के लोगों के जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसी चीज थी ही नहीं कि जिसकी बिना पर उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हुए। लेकिन इमरान खान ने एक पैगाम दे दिया, और पैगाम ये दे दिया कि आपने घबराना नहीं है, जो उनका एक हमेशा वो कहते हैं, और मैदान नहीं खाली छोड़ना। ये जितनी कोशिशें कर लें आपने नहीं छोड़ना मैदान। हम अंडर 19 टीम के साथ भी आएंगे, और अगर अंडर 19 टीम को भी ये नहीं खेलने देते तो हम अंडर 18 टीम के साथ आएंगे, लेकिन मैदान नहीं खाली छोड़ेंगे और इनको अकेले नहीं खेलने देना। और कहा यह जा रहा है कि अगर जितने भी हलकों से तकरीबन 10-10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जो पेरोडी पे होंगे वो होंगे वुकला। वुकला को जो है वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स मिलेगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जमहूरियत की जो है, मुल्क में जमहूरियत है तो नहीं, लेकिन जमहूर की अलबत्ता जो है वो जीत जरूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।